गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 3 में ये पढ़ाने जा रहे हैं लिटरेचर का चैप्टर नंबर 4। ये हमसे सब कहते, चैप्टर नंबर 4 हमसे सब कहते। यह कविता जो है हमसे सब कहते किसके द्वारा लिखी गई है? यह कविता निरंकार देव सेवक के द्वारा लिखी गई है। तो कविता सब शुरू करने से पहले, पढ़ने से पहले, अर्थ समझाने से पहले मैं सभी बच्चों से ये बताना चाहता हूँ कि ये नए शब्द जो है सारे बच्चे लिखेंगे कॉपी पर। नए शब्द जो पेज नंबर कहाँ है? 32 पर, पेज नंबर 32 पर दिया गया है। नहीं, जैसा कि देखिए नए शब्द का है चांदनी, चांद की रोशनी, खबरदार, सावधान। नहीं, तो जो भी शब्द दिए गए हैं, जलधार, पानी की धारा, घर भर में यानी पूरे घर में, तो ये सारे के सारे जो है शब्द लिखेंगे। और इसके पहले का भी जो लेसन का नए शब्द है सब ये लर्न करेंगे, लिख करके लर्न करेंगे। ठीक है, तो आइए। हमसे सब कहते, यह है कौन कह रहा है? बच्चे कह रहे हैं। यह कविता किससे संबंधित है? प्रकृति से संबंधित है, मानव और प्रकृति से। नहीं, यह जो है हमारे स्वभाव को बता रहा है, बच्चों के स्वभाव को बता रहा है, हर एक व्यक्ति के, मनुष्य जाति के स्वभाव को बता रहा है। यह जो है प्रकृति से संबंधित जो भी चीजें हैं, चाहे वह पेड़ पौधा हो या हम मनुष्य, आप बच्चों, है ना, तो बच्चे हो या जो भी प्रकृति से रिलेटेड जीव जंतु, सबके बारे में यह कविता जो है हमें कुछ बता रही है। अब क्या इसमें बताया जा रहा है देखेंगे कि पहले तो इन पंक्तियों को पढ़ा जाए क्या है, और उसके अनुसार जो है इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो कविता जो है यह निरंकार देव सेवक के द्वारा कुछ इस प्रकार से लिखी गई है। क्या कि नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ, कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। क्या है? नहीं सूर्य से, फिर से एक बार, नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ, कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। फिर नीचे देखिए, यहाँ ये पेज नंबर 30 में ही कि कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई, बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। ठीक है, आगे देखिए 31 नंबर पेज पर। पहले एक बार पूरी कविता पढ़ देते हैं। फिर क्यों हमसे भैया कहते, फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ न आओ भागो जाओ, यहाँ न आओ भागो जाओ, अम्मा कहती हैं घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। खेल खिलौने कौन फैलाता है? बच्चे, है ना, आप सब। नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ है, ये लास्ट स्टेंजा देखिए। क्या कि पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए, हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए।
क्या है, पापा कहते बाहर खेलो, अंदर नहीं खेलना है, कहाँ खेलना है, बाहर। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए, हम पर ही हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। तो यहाँ पर हम यह देखेंगे कि निरंकार देव सेवक बच्चों के मनोभावना को, आप सभी बच्चों के मन की भावना को, मन की बातों को, मन के विचार को किस तरह से हमारे सामने लाए हैं, इस कविता के माध्यम से हम जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि इस कविता में जिस चीज के बारे में वर्णन किया गया है, जो भी चीजें हैं, वह किससे संबंधित है, वह जो है प्रकृति से संबंधित है, वह जो है नेचर से संबंध रखती है, वह जो है किसी न किसी रूप से नेचर से रिलेटेड है ना, प्रकृति से संबंध रखती है। चाहे वह चांद हो या सूरज हो, हवा हो, बादल हो, बादल के द्वारा जो है बरसाए गए पानी हो, या हम और आप हो, हम मनुष्य, आप बच्चे, जो भी हो, ये किससे संबंध रखता है, तो सारे के सारे जो है प्रकृति से रिलेटेड है, प्रकृति से संबंध रखते हैं। बच्चे जो है क्या है, ये भी जो है माँ बाप के लिए सूरज और चांद के जैसे ही, समाज के लिए सूरज और चांद के जैसे ही हैं। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि ये सारे के सारे हैं, कौन, चाहे वह सूरज हो या चांद हो या हमारे आसपास के वायुमंडल में, वातावरण में बहती हुई हवा हो, ये सब अपने कार्य को ईमानदारी पूर्वक सही ढंग से क्या कर रही है, समय पर कर रही है, समय के साथ जो है चल रही है। जैसा कि हम जानते हैं क्या कि सूरज जो है रोज सुबह पूरब दिशा से उगता है, सूरज जो है रोज शाम को क्या करते हैं, तो पश्चिम दिशा में जाकर डूबते हैं। फिर क्या हम पाते हैं, सूरज जो है रोज उनका काम क्या है, रोशनी फैलाना, धूप देना हम सभी को। बादलों का क्या काम है, बारिश कराना। जब बारिश का दिन आता है, जब बरसात आती है, तो चारों तरफ क्या होते हैं, घनघोर घटा छा जाती है और चारों तरफ पानी ही पानी फैल जाता है। हवा का काम है सबको जो है, हम सभी को जो है ऑक्सीजन देना। तो यहाँ पर हम क्या पाते हैं कि सूरज जो है सभी को रोशनी देता है। सूरज कभी ये नहीं देखता है क्या कि कौन अमीर है और कौन गरीब। जल की बूंद ये नहीं देखती है क्या कि कौन खेत जो है हमारा है, कौन खेत उसका है, कौन खेत इसका है, किस खेत को किस मिट्टी में हम जो है पानी दें, जल दें, सिंचाई करें पौधों को, और किस भूभाग में, किस भूमि के क्षेत्र में हम जो है पानी नहीं दें। वह कभी बंटवारा नहीं करता है क्या, मेरा तुम्हारा उसका हमारा। वह जो है क्या है, समान दृष्टि रखता है, समान व्यवहार करता है, किसके साथ, सभी के साथ, चाहे वह गरीब हो या अमीर हो, अपना हो पराया हो, वो सबके लिए क्या है, समान है।
तो हम मनुष्य को, आप बच्चों को इनसे क्या लेना चाहिए? सीख लेना चाहिए। हमें भी जो है समान बनना चाहिए, समदर्शी बनना चाहिए, सभी से जो है समान व्यवहार करना चाहिए, सभी को जो है साथ लेकर चलना चाहिए, सभी से जो है प्रेम व्यवहार रखना चाहिए। हमें भी जो है कैसा बनना चाहिए? हमें भी जो है उन्हीं सूरज और चांद के जैसे बनना चाहिए, जो दुनिया में अपने कर्मों के बल पर अपनी रोशनी को बिखेरते हैं, फैलाते हैं। और इस तरह से इतना वे प्रसिद्ध हो जाते हैं कि उनका नाम जो है इतिहास के पन्नों में लिखा जाता है। तो सूरज जिस तरीके से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने उत्तरदायित्व को निभाते हैं, सुबह से शाम तक रहना, सुबह हमें नित्य समय पर उगना, शाम को नित्य समय पर डूबना, ये हवा का बहना, ये बादल का गरजना और बरसना, ये क्या है? ये हमें, ये आपको शिक्षा देती है, सिखाती है क्या? कि हमें भी जो है इनके पथ का अनुसरण करना चाहिए, हमें भी जो है कुछ ऐसा ही बनना चाहिए। और इस तरह से अपने में ऐसे समदर्शी गुणों का विकास कर सभी के प्रति समान भावना रखने वाली सोच को अपने में भरकर इस समाज का कल्याण करें। इस समाज में क्या करें? जो भी विसंगतियां फैल रही है, जो भी जो है कुरीतियां फैल रही है, जो भी जो है द्वेष की भावना आ रही है, चाहे वह धार्मिक दृष्टिकोण से हो, चाहे वह सामाजिक दृष्टिकोण से जो है हो, चाहे वह आर्थिक दृष्टिकोण से हो, जिस लेवल पर हो, हमें हर जगह जो है ये जो खाई है दो के बीच समाज में, धर्म को लेकर, जाति को लेकर, इसे हम समदर्शी बन करके क्या करें? मिटाएं। और सबको जो है एक सूत्र में बांधकर आगे बढ़ाएं, आगे ले चलें, ताकि कोई जो है दुखी नहीं रहे, सब जो है सुखी रहे। और कुछ एक दिन ऐसा समय आए कि यह दुनिया जो है स्वर्ग बन जाए। तो यहाँ पर आइए फिर से एक बार, अब हम इस पोएम की जो पंक्तियाँ हैं, एक एक पंक्तियाँ को हम पढ़ेंगे और उसका जो है अर्थ बोलेंगे। ठीक है? अभी तक हम क्या पढ़े? अभी तक हम ये जाने कि हमें भी जो है कैसा बनना चाहिए। तो इन्हीं प्रकृति से संबंध रखने वाले, चाहे वो चांद हो, चाहे वह सूरज हो, चाहे वह बादल हो, चाहे हवा हो, उन्हीं के समान हमें भी क्या करना चाहिए? बनना पड़ेगा। हमें भी उन्हीं के अनुसार बनना चाहिए। हम ऐसा बने, हम कुछ ऐसा ही करें जैसा कि ये प्रकृति की जो चीज़ें हैं करती हैं, तो निश्चित रूप से क्या होगा? समाज का कल्याण होगा। और काश हम और आप ऐसा करें या कर पाते, तो निश्चित रूप से कहीं से हमें जो है डांट या फटकार नहीं मिलती। तो हम जो है इनके जैसे बने,
हमारे विचार, हमारा स्वभाव, हमारी सोच, हमारी भावना कुछ ऐसा हो कुछ ऐसा ही जज्बा, कुछ ऐसे ही बातें हमारे अंदर भरने के लिए क्या करते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, टीचर्स जो होते हैं, वह बच्चों को फटकार लगाते हैं या डांटते हैं। तो आज इतना ही। नेक्स्ट डे जो है हम हर एक पंक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। इसको पढ़िए, इसका जो है ये नए शब्द लिखिए। नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।